पहला वीडियो में हम ऑब्ट्यूस एंगल बता चुके थे। ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा हो गया था। अब हम इस दूसरे वीडियो में बता रहे हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में। स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण। रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल को हम हिंदी में रिजु कोण कहते हैं। यानी जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, केवल 180 डिग्री, ना 180 से एक पॉइंट ज़्यादा हो ना 180 से एक पॉइंट कम हो, उस कोण को हम रिजु कोण कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो द एंगल विच मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, उसे हम राइट स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये एकदम इस एंगल जो बनेंगे एकदम स्ट्रेट बनेंगे सीधे लाइन पर। सीधे लाइन पर ये जो एंगल बन रहे हैं इसे हम 180 डिग्री के नाम से जानते हैं, AOB इसका हो जाएगा। अब रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का हिंदी होता है पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण है क्या चीज़? द एंगल विच मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी कि वह एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और लेस देन 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री से कम हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी उसे हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। यानी कि 180 और 360 डिग्री के बीच जितने कोण होंगे, इसके बीच जितने कोण होंगे वो पुनर्युक्त एंगल यानी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। बनेंगे ये कैसे? 180 से थोड़ा ज़्यादा बनेंगे, यानी ए उल्टा बनेंगे। ऐसे सीधा हमारा हो गया ना, ये ऐसे बन जाएगा AOB। कुछ एंगल हमारा ऐसे बनेंगे, ऐसे AOB लेंगे। ये एंगल जो हमारा बनेगा ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। अब ये कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया पूर्ण कोण। द एंगल विच मेजर इज 360 डिग्री, उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। वह एंगल जिस कोण की माप 360 डिग्री हो उसे कंप्लीट एंगल हम कहते हैं। कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया पूर्ण कोण, उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण को हम इंडिकेट करेंगे, जैसे एक सर्किल बन गया तो ये जो सर्किल बना ये पूरा पूर्ण कोण हो गया, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाता है। एक सर्किल जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है, उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल के नाम पर जो हमारा 360 बनता है, इसके अलावा हम 2-3 कम एंगल का नाम बता रहे हैं जो पढ़ाई के काम में आता है। और ये तो सिर्फ हमारा 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक जो कोण बनते हैं उसके बारे में पार्ट बाय पार्ट है। अब ये अलग एक कोण है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल को हम हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल, जब कोई दो कोण को या तो एक्यूट हो, रिफ्लेक्स हो या राइट हो, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ 2 एंगल लेना है कि जब कोई 2 एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री आ जाता हो, दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। यानी कि जब किसी 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, यानी ये दोनों एक्यूट एंगल के अंतर्गत आएगा। राइट नहीं होगा, ऑब्ट्यूस नहीं होगा, रिफ्लेक्स नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक्यूट एंगल होगा। कि जब कोई 2 एक्यूट एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री प्राप्त हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे हम एक एक्यूट एंगल 70 ले लिया, दूसरा एक्यूट एंगल 20 ले लिया, तो 70 और 20 दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, तो ये दोनों जो हुआ ये इसका 90 कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया और 20 70 का कंप्लीमेंट्री, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर हमें पूछे 70 का कंप्लीमेंट्री निकालिए तो 20 हो जाएगा, 20 का कंप्लीमेंट्री निकालिए तो 70 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने के बाद 90 आता है, इसलिए हम इसे कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कहते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है समपूरक। इसे क्या कहते हैं कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल, जब किसी 2 एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री प्राप्त होता है। जब किसी 2 एंगल को जोड़ के 180 डिग्री प्राप्त होता है तो वो एंगल दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, वे सप्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं, यानी संपूरक कोण कहे जाते हैं ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की। हिंदी में अगर इसे हम बात करें तो जब किसी 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे इसमें ऑब्ट्यूस एंगल लिया जाता है, राइट एंगल भी होगा, ऑब्ट्यूस एंगल भी इसमें होगा। जैसे कि एक हम 110 एंगल ले लिया, एक 70 ले लिया, तो 110 और 70 दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 180 आ रहा है, तो ये दोनों जो कोण है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर हम 110 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालें तो 110 का सप्लीमेंट्री एंगल 70 होगा, और 70 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालें तो 70 का सप्लीमेंट्री एंगल 110 होगा। यानी कि 110 का सप्लीमेंट्री हम निकालते हैं 180 माइनस
110 करेंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं 180 माइनस 70 डिग्री करेंगे 110 डिग्री जो प्राप्त होता है वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। यानी कि एक दूसरे का, तो जब जिस कोण को हम जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री प्राप्त होता है, तो हम समझ लेंगे कि एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। उसी तरीके से आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होता है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है आसन्न कोण। देखिए आसन्न कोण क्या होता है, टू एंगल, यानी दो कोण एक साथ होता है। टू एंगल विथ द सेम वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स हो, वैसा एंगल जिसका एक ही वर्टेक्स हो। जैसे हमारा ये कोण लीजिए, एक कोण हमारा ये हो गया और एक कोण हमारा ये हो गया, ठीक है। इसका नाम डाल देते हैं AOBC। देखिए दो कोण है, एक कोण ये हमारा AOC हो गया, दूसरा कोण हमारा BOC हो गया, यानी दो कोण इसमें है। यानी पूछ रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि दो एंगल विथ द सेम वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स सेम हो। वर्टेक्स जहाँ दो कोणों का मिलान बिंदु हो, दो रेखाओं का जहाँ मिलान बिंदु होता है वो वर्टेक्स कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन ये है, एक लाइन ये, एक वर्टेक्स ये, यानी दोनों का मिलान बिंदु है ये, तो वर्टेक्स ये है। यानी दो कोण जिसका सेम वर्टेक्स हो, एक ही वर्टेक्स हो, एंड ए कॉमन आर्म, और एक आर्म जो है ये बीच वाला आर्म एक कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों के लिए, ये कोण भी बनेगा तो OC आएगा, AOC आएगा, ये कोण ही बनेगा तो AOC आएगा। यानी दोनों कोण के लिए जो दीवार है, ये दीवार दोनों के लिए है, इसलिए इसको कॉमन आर्म कहते हैं। दोनों कोण का ये जो बीच वाला पार्ट है दोनों के लिए है, इसलिए ये कॉमन कहलाता है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि विथ ए कॉमन आर्म एंड अदर टू आर्म लाइंग अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब जो दो साइड है ये कॉमन आर्म का अपोजिट साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है ना। तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। यानी दो कोण जिसका एक वर्टेक्स एक हो, एक कॉमन आर्म हो, और दूसरा जो कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के उल्टा साइड में हो, उसे हम आसन्न कोण कहते हैं। यानी इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। इस प्रकार से हम सारे एंगल को बता दिए हैं, 10 एंगल, 10 एंगल के बारे में आपको जानकारी दिए हैं। आप इसे समझिए, याद कीजिए, लिखिए। थैंक यू।